हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार में। आज हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का कि आपको ऐसा क्वेश्चन तो हर बार हर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कर्लिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, कर्लिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध करो कि कर्लिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, सिद्ध करो कि कर्लिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना तो पता होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होता, उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसको कर्लिम 5 को हम क्या करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते है ना। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमको सिद्ध करना है तो अपरिमेय संख्या पता है, लेकिन क्या करना है, सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे, देखिए जो भी सिद्ध करने के लिए बोलेगा, जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है तो इसका उल्टा हम लोग मानेंगे, इसका विपरीत। तो कर्डिम 5 को मानेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग बताइए, कर्लिम 5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने क्या मान लिया, कर्लिम 5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माना तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, कर्लिम 5 बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो पी बटे क्यू के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पी को यहाँ इसके बटे में कुछ तो है नहीं, तो क्यू का इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा करड़ी में 5 इंटू क्यू। होगा नहीं होगा, पी के इधर गुणा कराएंगे क्यू के इधर, तो पी बराबर करड़ी में 5 क्यू होगा। अब इसके दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लिख लेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे, चलिए वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे दोनों पक्षों को, इधर पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और बराबर इधर देखिए करड़ी में 5 और क्यू का वर्ग करेंगे होल वर्ग, क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो पी स्क्वायर है 5 से क्या है, विभाज्य हुआ। अब ये क्या होगा, अगर 5 यहाँ पर है, क्यू स्क्वायर की गुणा में 5 इधर आएगा, क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब इसको विभाजित करेगा पी स्क्वायर को। यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखेंगे कि पी स्क्वायर है ना 5 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। ये पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो 5 से पी भी विभाज्य होगा, विभाज्य मतलब कटेगा उससे, ठीक है। अब देखिए, जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी तो 5 से भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर सामने 25 है, तो 25 अगर 5 से कट रहा है, 5 25 25 होता है, तो 5 25 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। ऐसा कहा जाए कि ये 5 का जो स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तो 5 भी तो 5 से विभाजित है, वही बात यहाँ पर है। क्लियर इतना। अब देखिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम मानेंगे। तो आगे फिर यहाँ लिखेंगे कि माना, एक कांस्टेंट मानूंगा, देखिए जो यहाँ पर पी था उसके बराबर मानूंगा, माना पी बराबर क्या मानूंगा, यहाँ जो भी सिद्ध करने के लिए दिया है, करने 5 दिया है तो 5 को मानूंगा, तो 5 इसके साथ एक कांस्टेंट सी मान लूंगा। पी बराबर क्या मान लिया हमने, 5c, है ना, 5 इंटू सी, ये हमने पी के बराबर मान लिया। अब पी के बराबर मानने के बाद अब क्या करेंगे, जानते हो, अब सिंपल सी बात है कि पी के मान को यहाँ ला के रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब लिखेंगे कि पी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे कि पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए, जब हम पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर है तो पी का मान क्या है, 5c, यहाँ रखेंगे 5c का स्क्वायर बराबर क्या है, 5 है क्यू स्क्वायर, ना 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 5c का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 5 25 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर होगा बराबर 5 क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये 5 इधर गुणा किया, इधर क्या करेगा, भाग करेगा ना। तो यहाँ पर हम आगे यहाँ पर कर रहे हैं, तो अभी हो जाएगा 25, देखिए यहाँ से ही कैंसिल करता हूँ, 5 करना 5 और 5 25 25, तो यहाँ हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, यहाँ लिख दूंगा 5 ना c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो ये 5 यहाँ है गुणा किया है सी स्क्वायर साथ, इधर 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 जाएगा तो भाग करेगा ना क्यू स्क्वायर में, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, इधर इधर से इधर आएगा। इसका मतलब ये जो 5 है क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित कर रहा है।
और ये 5 जो है क्यू को विभाजित करेगा, यही वाली बात जो लिखा था। यहाँ फिर से लिखूंगा कि क्यू स्क्वायर 5 से क्या है भैया, विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तो क्यू भी, जो क्यू है वो भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो पी स्क्वायर है 5 से विभाज्य हो रहा है, और यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब जो 5 है दोनों में है, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये 5 गुणनखंड क्या है, दोनों में है। तो हम तो लेके चले थे, तो अभी देखिए दोनों से विभाज्य है, और हमें सिद्ध करना है कि कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि ये जो 5 आ रहा है, ये जो 5 दोनों में कॉमन है गुणनखंड, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका विरोधाभास प्राप्त होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अतः अतः 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार कर्णिम 5, इसका विरोधा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक परिमेय संख्या नहीं है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार कर्णिम 5 एक, ऐसा लिख सकता हूं, है ना, परिमेय को अपरिमेय कर देता हूं, है ना। इस प्रकार कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या, अब यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कर्णिम 5 को कैसे सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या है। हमने देखिए कि कर्णिम 5 को सिद्ध किया, यहाँ लास्ट में इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या, और लेके चले थे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिए।